इस दुनिया के अमीर लोग स्पेस से बाहर एक स्पेस सेंटर में, जिसका नाम इलिजियम है, उसमें जिंदगी गुजार रहे होते हैं और दूसरी जगह गरीब लोग जमीनी आलूदगी और खराब हालत में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। इलिजियम में सारे अमीर लोग आलीशान जिंदगी गुजार रहे होते हैं और गरीब लोग बेहद मुश्किल में होते हैं। इलिजियम में एक ऐसी मशीन थी जो किसी भी किस्म की बीमारी दूर कर सकती थी। बस यही नहीं बल्कि वो इंसानों को कोई बॉडी पार्ट से ग्रो कर सकती थी और अपनी उम्र को भी रोक सकती थी। ये मशीन इलिजियम के सारे लोगों के पास थी। ये पूरा स्पेस सेंटर इलिजियम के ओनर ने बनाया था। अब हम एक छोटे बच्चे को मैक्स को देखते हैं, जो एक ख्वाब देखता है कि बड़ा होने पर वो अपने दोस्त को लेकर इलिजियम जाएगा और बड़ा होने पर वो चोरियां करने लगता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। मैक जमानत से छूट जाता है और एक कंपनी में काम करने लगता है। ये कंपनी इलिजियम के ओनर की होती है, जो इलिजियम के लिए हथियार और रोबोट्स बनाता है। एक दिन मैक काम पर जाता है और पुलिस उसे स्कैन करती है और रोबोट पुलिस मैक को मारती है और जख्मी कर देती है। मैक ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर उसे वहीं एक लड़की मिलती है जिससे उसने बचपन में दोस्ती की थी और वो एक नर्स थी। बहुत सालों मिलने के बाद मैक उससे कॉफी की ऑफर करता है, लेकिन उसकी फ्रेंड मना कर देती है और इसके हाथ पर प्लास्टर करके चली जाती है। जमीन पर जितने भी काम थे वो रोबोट सारे अंजाम दे रहे थे। इलिजियम में गरीबों लोगों की इजाजत आने की नहीं थी और अगर कोई गलती से आ जाता था तो उसे शूट कर दिया जाता था। जमीन पर काफी बीमार लोग थे जो इलिजियम जाना चाहते थे, क्योंकि इलिजियम में वो मशीन थी जिसको इस्तेमाल करके वो ठीक होना चाहते थे। और स्पाइडर नाम का एक आदमी था जो अपना स्पेसशिप इलिजियम में भेजता था। खुफिया तौर पर स्पाइडर लोगों से भरे हुए 3 शिप इलिजियम में भेजता है। जैसे ही वो शिप चलते हैं तो इलिजियम के डिफेंस सेक्रेटरी को खबर पहुंचती है और वो ऑर्डर भेजता है कि लोगों से भरे हुए शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। मिसाइल के जरिए 3 में से 2 शिप को स्पेस में ही डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं और एक शिप इलिजियम में ही लैंड कर जाता है और उस शिप से लोग उतरते हैं और वहाँ के अमीर आदमियों के घरों में घुसकर बीमारी ठीक करने के लिए मशीन को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और उसी समय रोबोट पुलिस पहुंच जाती है और उसको पकड़कर वापस जमीन पर भेज देती है। अगले सीन में हम जेन कार्ला की बात करते हैं, जो डेली जमीन पर जाता था अपनी चीजों का हिसाब किताब करने और शाम को इलिजियम चला जाता था और उसी की कंपनी में मैक काम करता था। काम के दौरान ही रेडियो एक्टिव चैम्बर का डोर लॉक हो जाता है तो मैक का मैनेजर उसे चैम्बर के अंदर जाकर लॉक को ठीक करने के लिए कहता है। मैक ना चाहते हुए भी अंदर चला जाता है और अचानक ही चैम्बर का दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता है। वो रेडियो एक्टिव प्रोसेस शुरू हो जाता है। मैक बुरी तरह से रेडिएशन का शिकार हो जाता है। लोग बाहर से डोर खोलने की कोशिश करते हैं और मैक को बाहर निकालते हैं। रिपोर्ट्स उसे स्कैन करते हैं और मेडिसिन देते हैं और बताते हैं कि 5 दिन के अंदर अंदर ये मर जाएगा। मैक काफी गंभीर हालत में घर जाता है और रास्ते में मैक को उसका दोस्त मिलता है। उसका दोस्त उसे आइडिया देता है कि वो एक बंदे को जानता है जो इलिजियम पर जाता है। हम उसकी मदद से उसका शिप लेकर इलिजियम जाएंगे और उस मशीन का इस्तेमाल करेंगे जो लोगों की बीमारी ठीक करती है। अब अगले दिन मैक्स उसका दोस्त स्पाइडर के पास जाते हैं, जो इलिजियम पर अपना शिप लेकर जाया करता है, मगर वो उनको ले जाने के लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि मैक्स की इस आदमी से पुरानी दुश्मनी होती है। अब वो आदमी मैक के अंदर एक डिवाइस फिट करता है जिसकी वजह से मैक कुछ बेहद हो जाता है। वो दूसरी तरफ जॉन कार्ला, जो कि इलिजियम का प्रेसिडेंट है, वो जमीन पर आता है अपनी कंपनी को मॉनिटर करने के लिए और अब वो इलिजियम के लिए निकल जाता है। मैक्स और इसकी टीम्स जॉन के सैटेलाइट पर हमला करते हैं और जॉन को गोली मार देते हैं। अब मैक जल्दी से जॉन के दिमाग से वो सारा डेटा अपने न्यूरल सिस्टम में डाउनलोड करता है। कॉपी करने के बाद वो समझ जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन इनक्रप्टेड है। अब एजेक्ट और मैक की टीम के दरमियान झगड़ा होता है और वो मैक के दोस्त को मार देते हैं। मैक वहाँ से भाग जाता है और अपने बचपन के दोस्त के घर जाकर छुप जाता है, जो कि एक नर्स थी। अब मैक देखता है कि उसकी दोस्त की एक बेटी भी होती है जिसे कैंसर है और इसका इलाज इलिजियम के वही मशीन में है। वो मैक से कहती है कि किसी तरह वो मेरी बेटी को इलिजियम ले जाए और ठीक कर लाए। मैक उसकी हेल्प नहीं कर सकता और वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसके पीछे एजेंट लगा था और इसे इसके लाश के लोकेशन का पता चल जाता है। अब वो एजेंट इसके इसी दोस्त के घर आता है और उससे पूछता है मैक के बारे में और जवाब ना मिलने पर वो इन दोनों को किडनैप कर लेता है कि उनके जरिए वो मैक तक पहुँच जाए। मैक अब स्पाइडर के पास आता है जिसने उसे इलिजियम के सारे कोड्स के बारे में बताया था। वो अब मैक के दिमाग को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके देखता है कि अगर इस प्रोग्राम में जमीन के सारे लोगों की इंफॉर्मेशन डालकर इलिजियम में इंस्टॉल किया जाए तो जमीन के सारे लोग क्या इलिजियम का हिस्सा बन सकते हैं। ये जानना चाहता था कि वो अब जब वो ये सब करने की कोशिश करता है तो इसे मालूम होता है कि सैटेलाइट जाम हो गया था। ये सब मुमकिन नहीं है, कोई प्रोग्राम अब अपडेट या डाउनलोड नहीं होगा। अब वो मैक की कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। अब
अब वो मैक को जाने के लिए कहता है। जॉन की मौत होने की वजह से सारा सिग्नल डाउन हो गया है, इसलिए वो प्रोग्राम अब काम का नहीं है। मैक के पास अब कोई रास्ता नहीं होता तो वो लास्ट एक यही रास्ता तैयार करता है। एजेंट जब मैक को मारने के लिए आता है तो मैक उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर वो इलिजियम ना लेकर गया तो उसे बॉम्ब से उड़ा देगा, और हंसते हुए एजेंट मान जाता है और डेल कोर्ट से राफ्ता करता है कि उसने मैक को पकड़ लिया है और उसे इलिजियम आना है। मैक देखता है कि उसी शिप पर उसके फ्रेंड और उसकी बेटी होती है। अब मैक कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इलिजियम ने मैक को बांध दिया था, और उसी शिप में लड़ाई होती है मैक और एजेंट की, और इसी लड़ाई में ब्लास्ट हो जाता है और एजेंट का चेहरा खराब हो जाता है। अब शिप जैसे ही रुकता है मैक की फ्रेंड अपनी बेटी को लेकर उतरती है और मशीन का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, मगर मशीन काम नहीं करती क्योंकि मशीन सिर्फ इलिजियम के लोगों पर ही काम करती है। अब एजेंट को लेकर आता है और उसी मशीन पर स्कैन करते हैं तो उसका चेहरा ठीक हो जाता है, मशीन काम कर जाती है। अब मैक और एजेंट का झगड़ा होता है जिसमें मैक एजेंट को मार डालता है और वो एजेंट को छत से गिरा देता है, जिसमें एजेंट की मौत हो जाती है। अब दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड अपनी बेटी को ठीक करने में कामयाब हो जाती है। अब इलिजियम से एक और शिप जाता है जमीन के लोगों के लिए मेडिकल हेल्प देने के लिए, और इसी तरह जमीन पर लोगों की जिंदगी आसानी हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन।